वाव निधि, कितना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया है, जस्ट अडोरेबल। पर जिसके लिए डेकोरेट किया वो है कहाँ? करण को कॉल करती हूँ। अब फोन यहाँ पे। कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कोई बात नहीं, तब तक मैं और डेकोरेट कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि औरत को समझा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं प्रीता को समझ सकता, लेकिन आज जाकर मुझे रियलाइज हुआ है कि ना तो मैं प्रीता को कभी समझा था और ना ही कभी समझ पाऊंगा। ये लीजिए मैम आपका बिल। थैंक यू, मैं कराती हूँ। क्यों छुपा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि क्यों छुपा रही हो ये? छिपा कर रही हूँ, बस बता नहीं रही हूँ। लेकिन क्यों? पर क्यों बताओ? राजवीर होता तो वो भी नहीं बताता। अरे कौन सी फैमिली अपने घर की बात ऐसे सबको बताती फिरती है? अच्छा, तो इसका मतलब घर पे राजवीर की चलती है? एक मिनट, मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। और बाकी इतने सारे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम चीजों को छुपा क्यों रही हो? अरे जब मैं कुछ छुपा ही नहीं रही हूँ। छुपा रही हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप उसका एक तो आप धीरे बोलिए। मैं धीरे ही बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि राजवीर के मैटर में तुम चीजों को नहीं बताना चाहती, ठीक है, मान लिया। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रीजन हो, उसका क्या रीजन है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन सृष्टि के बारे में वो यहाँ इस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, ये क्यों नहीं बताया तुमने? नहीं बताओ ना, चीजों को छुपाया ना तुमने? अरे आंटी, क्या हुआ? आप इधर आइए, इधर आइए। हेलो डॉक्टर, यहाँ रिसेप्शन के पास आ जाइए, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी को कुछ हो गया है। सॉरी, आप थोड़ा चल के इधर बैठ जाइए। इधर ही ले आओ, इधर ही ले आओ। आराम से आराम से आराम से आराम से। देख के। क्या हुआ? पैर में मोच आया? आराम से। आप इधर बैठिए, लाइए। लगता है आपके पैर में मोच आ गई है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है। एक सेकंड। हटी, पानी पी लो। आप इस तरह से पैर मूव कीजिए, ऊपर नीचे ऐसे। अभी थोड़ा बेटर लगा? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आपको थेरेपी की बहुत जरूरत है। प्रीता की कुछ आदतें कभी नहीं बदल सकती। यस, कहाँ है? पीछे करिए, पैर सीधा रखिए, सीधा रखिए, सीधा रखिए। आप इनके पैर, ये कभी किसी को अपने पैरों पर हाथ नहीं लगाने देती है क्योंकि इनके पैरों में तकलीफ है, लेकिन इन्होंने आपको अपने पैरों पर हाथ लगाने दिया। सो आई मस्ट से कि आप में कोई तो बात है, और जिस तरह से आप इन्हें संभाल रही हैं, इनकी सेवा कर रही है, सो आई गेस कि आप कोई प्रोफेशनल हैं। आपको ठीक लग रहा है ना अभी? यस डॉक्टर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या आप हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहेंगी? एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत है, आई मीन एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट की। सो जिस तरह से आप पेशेंट को मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है, तो मुझे आप ही की तरह कोई अच्छी डॉक्टर की जरूरत है। सो डू यू लाइक टू ज्वाइन? प्रीता, तुम एक बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हो, आई नो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर सकती। मेरा काम मानो कि हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, ट्रस्ट मी। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम्हारी ये सर्विसेज की जरूरत है। कर लो ज्वाइन। सो आर यू ज्वाइनिंग अस? ओके, श्योर, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ऑल राइट, आप मुझे कल मिलिए। थैंक यू, और आपको भी थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, काफी एनकरेज किया कि मैं ये जॉब ले लूं। नहीं मतलब आजकल आपके जैसे एनकरेज करने वाले, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, सही राह दिखाने वाले लोग कम मिलते हैं ना। सो थैंक यू। क्यों, पहले नहीं था मैं? पहले? हाँ, पहले। ओह, आपका मतलब है इससे पहले? नहीं, आप तो थे,
लेकिन इतनी अच्छी बातें आपने पहले नहीं की। हाँ, एनीवे थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी। अरे सुनो, चली गई। कमाल की बात, प्रीतम मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं सिर्फ राजवीर का बॉस हूं और कुछ भी नहीं। मतलब बहुत अजीब तरीके से बात करती है, बहुत अजनबियों की तरह। क्या हो गया इसको? वो लड़ती भी नहीं है। इतना बदलाव कैसे आ गया है प्रीता में? कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा। पर ये प्रूफ कैसे करेगा कि इसने तुम्हें टच नहीं किया? शौर्य, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ये सारी बातें इतनी अपसेट क्यों कर रही हैं? करने दो उसे जो करना है। शायद तुम्हें अपनी बहन की सेफ्टी की परवाह नहीं होगी, बट मुझे है। शौर्य प्लीज काम डाउन। राजवीर ने एक मौका ही मांगा है ना, देंगे हम उसे। क्यों देना मौका इसे? चांस वहां दिया जाता है जहां पर प्रूफ करने की कोई जरूरत हो, पर यहां पर प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा। इट्स ऑल क्लियर। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वैसे भी गुस्सा करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये पलकी और राजवीर का मैटर है, लेट देम हैंडल इट। अच्छा, तो सबका क्या जो हमें बचपन से सिखाया गया है, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, लेडीज फर्स्ट। अब हमारा फेमिनिज्म कहां गया? वैसे तो बाहर के देश में जब दूसरी लड़कियों के साथ कुछ भी होता है, हम इंडियन सबसे पहले आवाज उठा देते हैं, हमारी आवाज सबसे पहले। पर आज हमारी पार्टी में अपनी पलकी के साथ बदतमीजी हुई है, और उस बदतमीजी करने वाले को हम कह रहे हैं कि एक और चांस देते हैं। सीरियसली। शौर्य प्लीज, तुम बोलो राजवीर, कैसे साबित करोगे अपने आप को निर्दोष? शब्दों से? अगर हाँ तो कुछ ऐसे शब्द कहना जिन पर मैं विश्वास कर सकूं। नहीं, शब्दों से नहीं पलकी। शब्दों का यहाँ पर कोई मोल नहीं है। शब्द यहाँ पर कभी भी बदल जाएंगे। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया पलकी। तुम्हारे साथ बदतमीजी मैंने नहीं की, क्योंकि पलकी उस टाइम पे मैं गेस्ट रूम में बेहोश पड़ा हुआ था किसी अलमारी के अंदर। मैं उस रूम में गया, वहां पर अचानक से स्मोक निकला और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद एक सेकेंड पलकी, पलकी तुमने ही तो मुझे गेस्ट रूम में बुलाया था ना? मैंने? तुम क्या बोल रहे हो राजवीर? हाँ सैंडी, सैंडी पलकी को बता। तूने ही तो मुझे कहा था कि पलकी ने मुझे गेस्ट रूम में बुलाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी यार तुमने ही कहा ना, तुम तो झूठ बोलते नहीं हो, तो हो सकता है वो जो भी होगा मैं नहीं, उसी ने तुम्हें वहां पर बुलाया होगा। ओके, जाने दो। मैंने जैसे कहा पलकी, यहाँ पर शब्दों का कोई मोल नहीं है, ऐसे बदल जाते हैं लोग। लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि जब वो डांस बाहर चल रहा था तो मैं यहाँ पर था ही नहीं। और मैं ये साबित करूंगा सीसीटीवी फुटेज से। ओके, करो साबित। मनीष, क्या रिपोर्ट? ये ले, तू ही देख ले। अरे बताना क्या रिपोर्ट? अरे देखना।
आपको पता भी है जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी माँ की जान खतरे पे आ गई थी। मासी मासी मेरी माँ जैसी ही है। उसने मुझसे कहा था कि वो आपको ब्लड डोनेट कर रहा है, ये बात किसी को भी ना पता चले। मुझे भी पता था सर कि राजवीर ने आपको ब्लड दिया है और उसका ब्लड और आपका ब्लड एग्जैक्ट मैच करता है। मुझे तो लगा था कि वो आपका बेटा है। खून का मामला है, रिश्तों की बात है। कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। इसका मतलब राजवीर मेरा बेटा है। राजवीर रुद्र है, मेरा खून, मेरा अंश, मेरा बेटा। इसका मतलब राजवीर करण लूथरा, मेरा रुद्र। मनीष, तुझे पता है राजवीर के चेहरे पर ना एक ऐसा तेज है ना जो हमारा खानदानी तेज है। सच कह रहा हूं मैं, कभी मिलना उससे। वो बातें ऐसी करता है, वो डील क्लोज ऐसे करता है, उसमें बिजनेस सेंस, उसमें उसका बात करने का तरीका सारा ना मेरे जैसे है। जैसे मैं हूं ना, वो मेरी कंप्लीट कॉपी है। ही इज अ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ मी। वो उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, सब कुछ मेरे जैसे। सच कह रहा हूं मनीष, पहली बार जब मैंने उसे गले लगाया था मुझे तभी लगा था कि वो कोई पराया नहीं है, वो मेरा अपना है। आज इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया कि मेरा रुद्र है, वो मेरा बेटा है। इस राजवीर करण लूथरा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मतलब बाप बेटे के इतने बड़े रिलेशन को उसने छुपाया क्यों? उसको क्या जरूरत थी छुपाने की? वो मेरे सामने आके जो भी बात थी, मतलब जो भी रीजन रहा उसका छुपाने का, वो तो मुझे उसी से पता चलेगा ना। लेकिन मनीष, थैंक यू सो मच। तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ना, दैट आई विल बी ग्रेटफुल फॉर माय एंटायर लाइफ। थैंक यू मनीष, थैंक यू। सच में बहुत बड़ा काम किया है यार। चल ठीक है, मुझे ये रिपोर्ट राजवीर को भी दिखा दिए। मुझे राजवीर से जाकर मिलना। मैं मनीष, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी फॉर यू। काव्या अभी आती होगी है ना, मॉनिटर रूम की कीज लेकर। तब हम सारे मिलकर देख लेंगे सीसीटीवी फुटेज। राजवीर, अभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि अभी पलकी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और फिर हम सब तो अभी जा ही रहे हैं ना फुटेज देखने। एंड ऐसा नहीं दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, बट तुम्हें पता है ना अभी सिचुएशन कैसी है। पलकी बहुत ज़्यादा अपसेट है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं ताकि बात और ना बिगड़ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ब्रो, तेरा चेहरा देख, कितना पसीना, कितना नर्वसनेस। कंट्रोल कर यार, नहीं तो ना ये लोग जब देख लेंगे ना फुटेज, इनका शक यकीन में बदल जाएगा। क्या करूं यार, डर लग रहा है। अगर ये लोग फुटेज देख लेंगे ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राजवीर, ये लो मॉनिटर रूम की चाबी। थैंक्स काव्या। चलो सब साथ में चल के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। चलो लेट्स गो। एक मिनट सैंडी, मेरे पास मॉनिटर रूम की डुप्लीकेट की है। क्या? या वो कभी कभी क्लब से लेट नाइट वापस आता हूँ ना गर्ल्स के साथ, तो फुटेज डिलीट करनी पड़ती है। दैट्स इट। भाई कहाँ जा रहा है?
मिस्टर करण लूथरा, कैसे हैं आप? आई एम गुड। मिस्टर लूथरा, क्या प्रीता जी का ट्रीटमेंट कहीं और करवा रहे हैं? ट्रीटमेंट मतलब? जी हाँ, अभी मैंने उनका रेगुलर चेकअप किया और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं। मुझे तो लग रहा था कि उनकी कंडीशन बेटर हो रही है, बट आई एम सॉरी टू से उनके दिमाग में अभी भी चोटें हैं। आई मीन टू से उन्हें मेमोरी पैंग्स होते हैं। कुछ भी याद करने से, दिमाग पर जोर डालने से जो दर्द होता है, जो असर होता है, वो उन्हें हो रहा है। उनके दिमाग में कश्मकश चल रही है, संघर्ष चल रहा है, फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो यादें, वो मेमोरीज जो उनके दिमाग के अंदर गहराई में कहीं जाकर डूब गई थी, वो उभरने की कोशिश कर रही हैं। और जब भी उनके साथ ऐसा होता है तो उनके दिमाग की नसें कॉम्प्रेस हो जाती हैं और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। What? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मैं वही बोले जा रहा हूँ जो उनके साथ हो रहा है। मतलब जो उनके साथ बरसों पहले हुआ था, जिसके कारण उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ा था। क्या हुआ था? प्रीता जी अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। उन्हें पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट उनकी याददाश्त तो बरसों पहले ही खो चुकी है। और आपको याद है, आपने भी तो लास्ट टाइम कहा था ना कि कभी कभी आपको बहुत अजीब सा लगता है कि प्रीता जी आपसे ऐसा बिहेव करती हैं जैसे वो आपको जानती ही नहीं। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर मेमोरी। वो अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। उन्हें अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर लूथरा, और एक बात, घर में जो भी उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप सबसे कह दीजिए कि ऐसा ना करें। उनके दिमाग पे प्रेशर ना डालें, क्योंकि ऐसा करके आप लोग उन्हें हेल्प करने के बजाय उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। और एक बात, प्लीज मेक श्योर कि कोई भी प्रीता जी से ये ना पूछे कि क्या आपको याद है ऐसा कब हुआ था, ऐसा तब हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिस्टर लूथरा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्यों आई हो? राजवीर को ढूंढने के लिए। राजवीर कौन लगता है तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा राजवीर से? अरे बोलो ना। राजवीर मेरा प्रीता को जानते हो? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? पहले भी एक बार पूछा, तब तुमने जवाब नहीं दिया। ये सवाल मुझसे पूछने की जगह आपको ये सवाल प्रीता से ही पूछना चाहिए। शौर्य, अरे ब्रो सुनना यार। ब्रो यार कहाँ जा रहा है यार? सब उस तरफ भाग रहे हो तो इस तरफ भाग रहा है। हुआ क्या है? अभी हुआ नहीं है, पर होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं एक्सपोज होने वाला हूँ। और राजवीर वहां जाकर सबको सीसीटीवी फुटेज दिखा देगा तो क्या दिखेगा उसमें? मैं ही दिखूंगा ना। सबको पता चल जाएगा कि पलकी के साथ मैंने ही बदतमीजी की है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। ओह, लेकिन यार तू इस तरफ क्यों भाग रहा है? यहाँ भागने से तेरे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। सैंडी, एक बात बता, क्या तू मुझे बता सकता है कि इस घर में फ्यूज रूम कहाँ है? हाँ एग्जैक्टली, मुझे पता था कि तू नहीं जानता। दैट्स व्हाई शट अप एंड फॉलो मी। टाइम वेस्ट।
बल्कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं भी यही मानना चाहती हूँ राजवीर कि तुमने ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की है, लेकिन मैंने जो महसूस किया, जो फील किया, जो हुआ मेरे साथ में, मैं उसे तो नहीं झुठला सकती ना। बल्कि देखो, मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार मुझे पता चल जाए ये किसने किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई प्रॉमिस। सैंडी, ये है मेन फ्यूज। ठीक 5 मिनट बाद इस मेन फ्यूज को ऑफ करना है। ओके? 5 मिनट के बाद फिर? सैंडी, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीजों के लिए। सवाल जवाब करना बंद करो। ओके? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गो फॉर इट। यही फायदा होता है अपने घर पे होने का। कौन सी खिड़की कहाँ खुल रही है पता होता है।